अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था स्टेकोमेट्री, रिलेटिव एटॉमिक मास और एएमयू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेकोमेट्री और रिलेटिव एटॉमिक मास एएमयू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला जो हमारा एमसीक्यू है उसमें बोलते हैं कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स फॉर बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स यूज्ड फॉर स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स होते हैं उनकी तादाद वो बराबर होती है, और स्टेकोमेट्री बेस करती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड पर इक्वल मास जो है वो आता है। तो इसको हमने डिटेल से लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, वो करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ यूज फॉर स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड, and it is also within accordance to the law of conservation of mass. Okay, next MCQ में क्या बोलते हैं कि study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation is। अब स्टेकोमेट्री को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? स्टेकोमेट्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेकोमेट्री। तो हमारा यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्टेकोमेट्री, बोथ बी एंड सी। अब एनालिसिस दो तरह की होती है, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिस तरह नाम से पता चलता है क्वालिटी, क्वालिटी मीन काइंड। तो जब भी हम काइंड ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, तो जब भी हम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। स्टेकोमेट्री की डेफिनेशन अलग है जो पिछले एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया है, इस वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू डैश एएमयू। अगर 1 ग्राम मास है तो कितने एएमयू के बराबर होगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर माइनस 23, 10 पावर 24 और 10 पावर माइनस 24। देखिए बेटा, जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। एक एएमयू का ग्राम में अगर हम मास निकालें तो वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम है उसमें कितने एएमयू होंगे? x। इतने ग्राम में इतने एएमयू है, तो अगर इतना ग्राम होगा तो कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमारा आंसर होगा। x आएगा 1/1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24, तो इससे आ जाएगा 0.622 इंटू 10 पावर, और ये ऊपर चल के प्लस 24 बन जाएगा। इस पॉइंट को मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि 1 एएमयू इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन दिए गए हैं Na ग्राम, 2Na ग्राम, 1/Na ग्राम, Na/2 ग्राम। देखिए बेटा, एक एएमयू बराबर है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो अगर हमारे पास होंगे 1/6.023 इंटू 10 पावर 23, 1 को अगर हम इस वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, रिमेंबर ये अक्सर एमसीक्यू में आता है, तो इससे आता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24। और ये जो नंबर है, इस नंबर को आप देखें, ये है एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम Na से सिंबलाइज करते हैं। मतलब ये है कि 1.661 इंटू 10 पावर माइनस 24 इज इक्वल टू 1/6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास यही आएगा। और 6.02 इंटू 10 पावर 23 को हम Na बोलते हैं, तो इसकी जगह से मैं लिख सकता हूँ Na। सो 1/Na ग्राम, एक एएमयू बराबर है 1/Na ग्राम। एक एएमयू बराबर है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 और 1.66 इंटू 10 पावर
-24 ग्राम बराबर है 1/Na ग्राम, तो बोथ, तो हमारा यही ऑप्शन वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम्स इज डैश। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 3 4, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब देखें, जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज 12 AMU, और हमें पता है कि 1 AMU इतने ग्राम के बराबर है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU का मास इतना है, तो 12 AMU का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 12। सो ये कार्बन एटम का ग्राम में मास आ जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ में क्या बोलते हैं कि मास ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन AMU इज। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 5 AMU 1.6 × 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है और AMU में इसका मास निकालना है। तो जिस तरह हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻27 ग्राम, एक AMU बराबर है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। तो अगर इतने ग्राम्स होंगे उसमें कितने MU होंगे, x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू हमने निकाली 9.1 × 10⁻27 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻24, इससे आता है 0.0005 AMU। अब ये तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया AMU में, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ में देखिए 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड रिलेटिव 1 AMU। एक AMU हम कैसे बोलते हैं, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज 1 AMU, और 1 AMU बराबर है 1.6 × 10⁻24, मतलब ये दोनों ऑप्शन ये ठीक है, तो बोथ B एंड D हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ में क्या बोलते हैं कि 1 मैग्नीशियम एटम कंटेन्स डैश AMU प्रोटॉन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सारे। अब देखें, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एटॉमिक नंबर का मतलब है 12 प्रोटॉन्स। अब मास प्रोटॉन का बराबर है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 AMU, क्योंकि 1 AMU भी 1.66 × 10⁻24 है। तो कैलकुलेशंस में आम तौर पर हम एक AMU, एक प्रोटॉन के मास को 1 AMU के बराबर लेते हैं। तो अगर एक मैग्नीशियम है, इसमें 12 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो 12 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 12 AMU। दूसरे एटम्स के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, लास्ट MCQ में एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज डैश एनालिसिस। तो देखिए बेटा, जो एस्टिमेशन होती है ग्लूकोज की, दिस इज एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट हम मालूम करते हैं कि ग्लूकोज की एग्जैक्ट अमाउंट वो कितनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।